नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सूर्यतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए चर्चा करते हैं आज अमरावती शहर की ऐतिहासिक इमारत जो अब खंडहर में तब्दील होने जा रही है। जी हाँ, लाल डब्बा स्कूल यानी नेहरू मैदान के परिसर में यह स्कूल जो बसी हुई है। अमरावती शहर के बीचों बीच खड़ी यह इमारत सिर्फ ईंट पत्थर और दीवारों का ढांचा नहीं, यह शहर की स्मृतियों का हिस्सा है। यह उन हजारों विद्यार्थियों के सपनों की गवाह है जिन्होंने यहाँ से शिक्षा लेकर जीवन में बड़े मुकाम हासिल किए हैं। यह वही स्कूल है जहाँ अमरावती के अनेक छात्र छात्राओं ने शिक्षा ग्रहण की। यहीं से निकले कई विद्यार्थी आगे चलकर अधिकारी बने, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे, समाज को दिशा दी। केवल शिक्षा ही नहीं, यह परिसर वर्षों तक सामाजिक कार्यों का केंद्र भी रहा। स्कूली छुट्टियों में सामाजिक उपक्रम, रक्तदान शिविर, कोरोना काल में जनहित कार्य और चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के रूप में भी इस भवन का उपयोग होता रहा। लेकिन समय बीतता गया और रख रखाव की जिम्मेदारी निभाने वाली महानगर पालिका की नजर शायद इस धरोहर से हटती चली गई। परिणाम आया साल 2018 में, जब यह कहकर स्कूल बंद कर दी कि इमारत अब जर्जर हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल, अगर जर्जर इमारत हुई तो जिम्मेदार कौन? क्योंकि ऐतिहासिक भवन की देखभाल करना मनपा प्रशासन की जिम्मेदारी। 2018 में जब यहाँ से स्कूल दूसरी तरफ शिफ्ट की गई, वहाँ आज भी थोड़ा सर है जिन्होंने इस स्कूल में 19 वर्ष तक सेवाएं दी। वे अपने उन दिनों की यादें ताजा करते हैं। नेहरू मैदान येथील बिल्डिंगचे उद्घाटन माननीय सुभाषचंद्र बोसजी यांनी केले। त्या ठिकाणी आझादीचा महोत्सव मनवण्यामध्ये, साजरा करण्यामध्ये फार उत्साहाने आनंद वाटत होता। त्या नेहरू मैदान येथे मोठ्या प्रमाणात कवायत वगैरे, पीटी वगैरे चालू राहत होती। मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित राहत होते, शिक्षक उपस्थित राहत होते। महानगरपालिका नेहरू मैदान अमरावती येथे जवळपास वेगवेगळ्या प्रकारच्या सभा होत होत्या, राजनैतिक सभा होत होत्या। जवळपास रासू गवई साहेबांच्या आणि शरद पवार साहेबांच्या त्या ठिकाणी सभा झाल्या। त्यानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची पण सभा झाली होती। विविध प्रकारचे कार्यक्रम साजरे करण्यात येत होते, परंतु आज उलटच चित्र दिसत आहे। बुगंतू समाजातील लोकांनी जवळपास तिथे वस्ती बनवलेली आहे। नेहरू मैदान शाळा जवळपास 1928ला स्थापन झालेली आहे। त्यावेळेस सुभाषचंद्र बोस साहेबांनी त्या शाळेचे उद्घाटन केलेले होते। त्यावेळेस प्राथमिक शाळा भरत होती, त्यानंतर प्राथमिक शाळा तिथे चालू झाली। परंतु आजची परिस्थिती होऊन मनाला दुःख वाटते की या प्रकारची शाळा, मोठी शाळा त्या ठिकाणी अस्तित्वात होती। त्यावेळेस माणसाला गर्व वाटत होता की त्या ठिकाणी 2-2 वर्ग चालू आहेत आणि चांगले चांगले विद्यार्थी तिथून घडून गेले। साल 1928 में बनी इस ऐतिहासिक इमारत नाना साहब गोखले स्मारक भवन का उद्घाटन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के हस्ते हुआ था। कभी शिक्षा का मंदिर रही यह इमारत आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। स्कूल बंद, रख रखाव बंद, सुरक्षा बंद। अब हालत यह है कि इमारत पर घुमंतुओं का कब्जा बताया जा रहा है। सवाल यह नहीं कब्जा कैसे हुआ, सवाल यह कि इतने वर्षों तक जिम्मेदार कौन? क्या प्रशासन सोता रहा? अब धीरे धीरे यहाँ पर अवैध लोगों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार शुरुआत में घुमंतु परिवार स्कूल के बाहर डेरा डालकर रहते थे, फिर धीरे धीरे यह स्थिति बदल गई। आरोप है कि चैनल गेट टूटे, बड़े दरवाजे क्षतिग्रस्त हुए और इन्होंने स्कूल के कमरों तक अपनी पहुंच बनाई। कि नेहरू मैदान में इन घुमंतुओं का डेरा करीब वर्षों से देखा जा रहा है। स्थिति यह बताई जा रही है कि भवन के भीतर कई हिस्सों पर कब्जे जैसी परिस्थिति बन गई है और शहर भर के घुमंतुओं की गतिविधियों का यह मुख्य केंद्र बन चुका है। इतिहास की इमारत अब स्थायी बसेरे में बदलती दिखाई दे रही है। पदाधिकारियों का दौरा और खुलासे। हाल ही में मनपा के मनोनीत सदस्य दिनेश बुब ने परिसर का दौरा किया। दौरे के दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं से उन्होंने मनपा आयुक्त वर्षा लड्डा से फोन पर संपर्क किया और स्कूल की स्थिति बताई। हेलो। हाँ मैडम नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दिनेश बुब बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए ना। हम लोग अभी अपने नेहरू मैदान के स्कूल में आए हुए हैं। मैं हूँ अनिल अग्रवाल है, 2-3 कारपोरेटर है, मीडिया भी है। तो नेहरू मैदान की स्कूल की हिस्ट्री ऐसी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ से इसकी स्थापना हुई है ये स्कूल की। लेकिन आज की अवस्था ऐसी है कि सिटी के सेंटर में, कारपोरेशन से ज़्यादा 100 मीटर के डिस्टेंस पे ये स्कूल है।
उसकी अवस्था इतनी भीषण है कि वहाँ पे अपन खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी मैं गंदगी। देख के ही परसों में गई थी ना, हाँ हाँ मैंने परसों विजिट किया है। हाँ हाँ। और उसके लिए फिर मैंने भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि बाबा मिनिमम वो जो कैसे भी वो पारधी लोगों का इतना है, मैं बोली इनको क्यों नहीं हटा रहे हो। हम्म। मैंने वो विषय दिखा। पारधी दुयम हो गया मैडम। पहले अगर इसको थोड़ा सा स्कूल के हिसाब से भी स्कूल बना, हेरिटेज की चीज़ है, अगर इसको हेरिटेज में से भी पैसा मंगा तो इसको मिलता पैसा। नेताजी के नाम का सब इसको ग्लैमर लगा हुआ है, शहर के लोगों की आस्था है, इसके लिए लोग वर्गणी भी करे तो लोग पैसे दे देंगे। अच्छा, हाँ, उसको सिर्फ प्रॉपरली व्यवस्थित हाईलाइट करना पड़ेगा वो हिसाब से। सिर्फ क्या है, इसको क्लीनिंग भी करवा ली है यहाँ पे। क्लीनिंग की बहुत जरूरत है, देखा मैंने वो। हाँ, तो वो भी होता, आगे हम लोग ख्याल देते। फोन पर हुई बातचीत के दौरान मनपा आयुक्त ने कहा कि 2 दिन पहले ही वह दौरा कर चुकी है और वहां पर घुमंतुओं का डेरा है। और उन्होंने अधिकारियों से कहा भी था कि इतना गंदा कर दिया, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। अगर 2 दिन पूर्व आयुक्त को स्थिति की जानकारी थी और दौरा भी हो चुका और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए, तो फिर कार्रवाई कहाँ और क्यों नहीं, इस चीज के पीछे क्या कारण है, मनपा आयुक्त को यह निकालना होगा। क्या मनपा आयुक्त का दौरा निरीक्षण के लिए था या कार्रवाई के लिए? कई सवाल इस दौरे ने खड़े कर दिए हैं। कई सवाल मनपा की जिम्मेदारी पर भी उठते हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स वसूली तक सीमित नहीं होती, उनकी जिम्मेदारी अपनी संपत्तियों की रक्षा करना, संरक्षण करना और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखना भी है। अगर मनपा की संपत्ति पर बाहरी कब्जे की स्थिति बन रही है, अगर सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि विरासत संरक्षण पर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी उठ रही है। कोरोना काल के बाद शहर की कई जमीन पर बिल्डरों की नजर बढ़ी थी और ऐतिहासिक परिसरों को लेकर भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी। जब रेलवे पुल बंद किया गया तब भी इस प्रकार की चर्चाएं शहर में जोरों पर थी। चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि संरक्षण दिखाई नहीं दे रहा। ग्राउंड रिपोर्ट पर ध्यान दे तो शहर की दूसरी तस्वीर भी नजर आती है। सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं है। शहर के मुख्य हिस्सों में दर्शनी भाग पर, विशेषकर मनपा परिसर के सामने, सड़क किनारे और पुल के नीचे भी घुमंतुओं की बस्तियों को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आती रही है। यह वह शहर का दर्शनी भाग है जहां पर हर व्यक्ति, बाहर का यात्री, अमरावती शहर का व्यापारी वर्ग पूरा एक बार भाग से होकर गुजरता है। आम नागरिकों का कहना है कि इसमें स्वच्छता, यातायात और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ती है। छोटे मोटे आपराधिक मामलों की चर्चाएं भी समय समय पर सामने आते रहती है। आम आदमी इन लोगों से विवाद में हमेशा बचना चाहता है। यह है कि क्या प्रशासन भी इनसे विवाद नहीं करना चाहता, प्रशासन भी इनसे टकराव नहीं करना चाहता? क्या प्रशासन के पास इसके टकराव की ताकत नहीं है? कार्यवाही के लिए इच्छा शक्ति कम है। कई लोगों ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। कभी बच्चों की आवाजों से गूंजने वाली यह इमारत आज खामोशी से सवाल पूछ रही है। क्या नाना साहब गोखले स्मारक भवन को बचाया जाएगा? क्या मनपा अपनी ऐतिहासिक संपत्ति वापस सुरक्षित करेगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय होगी या फिर अमरावती एक और विरासत धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी और किसी बिल्डर के हत्थे चढ़ जाएगी? बीच में भी जब पुल का बंद हुआ था तो सारा परिसर, यानी नेहरू मैदान, उसके साथ में पुल और पीछे का रेलवे स्टेशन सहित पूरा परिसर किसी कमर्शियल मॉल में तब्दील करने की बात यहाँ पर चली थी। जनता की आवाज उठी तो वह मुद्दा दब गया। नहीं तो यदि उस समय जनता की आवाज नहीं उठती तो शायद हो सकता है कि आज जो घुमंतुओं ने डेरा किया, आज बिल्डिंग जमीन दोस्त हो जाती और यहाँ पर बहुत बड़े मॉल की कल्पना यहाँ पर जो की थी, कमर्शियल मॉल की कल्पना की थी, वो रह जाती। अब देखना है कि यह इतिहास क्या गवाह बनता है या ध्वस्त होता है। देखते रहिए आप सिटी न्यूज।